हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए हमारा है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या है, रियल शेप क्या है। तो अर्थ जो हमारी है वो गोल नहीं है पूरी तरह से। जैसे अगर हम देखें ग्लोब कह दें कि अर्थ तो बिल्कुल गोल है, नहीं। अर्थ का जो ट्रू शेप है वो बिल्कुल गोल नहीं है। जो इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। और जो उसका बीच का पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन, वो क्या होता है, बल्ज होता है, वो हल्का सा निकला हुआ होता है। अगर कंपेयर करें हम अनियन से कर सकते हैं। जैसे अनियन हम देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट है उसका पोल और बीच में क्या है वो थोड़ा निकला हुआ है। अर्थ का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है। या फिर एक बैलून ले लें, बिल्कुल राउंड वाला बैलून ले और उसको ऊपर नीचे से हल्का सा हम अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे नॉर्थ एंड साउथ पोल जो उसके हुए, नॉर्थ एंड साउथ पोर्शन जो हुआ वो हल्का सा फ्लैट होगा और बीच से वो थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा, निकला हुआ होगा। ठीक है, तो यही शेप अर्थ का है, रियल शेप। आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। ठीक है, नॉट अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। ठीक है, मिडिल में बल्ज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है, ग्लोब हमारी अर्थ का एक छोटा रूप है। ठीक है, मतलब एक मॉडल है जिसे हम अर्थ को एक छोटे रूप में देख सकते हैं। अर्थ हमारी जो है, अगर हम किसी बिल्कुल प्लेन जगह पे भी खड़े हो जाएं, पूरा प्लेन हो, हमें कुछ वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रोक रही हो हमें आगे देखने से, बिल्कुल प्लेन हमें दिखे कुछ किसी प्लेन जगह पे, लेकिन फिर भी अर्थ का जो अंत है वो हमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी है और दूसरे उसका जो शेप है वो राउंड में है। हमको लगता जरूर है कि हम फ्लैट में हैं तो फ्लैट में, बट वो क्या है, कुछ राउंड में है, पूरी तरह से राउंड नहीं, शेप की बात हो गई, तो वो कुछ राउंड में है। तो अगर हम इस ग्लोब को ओपन कर दें तो सारी जो कंट्रीज हैं, ओशन वगैरह हैं, वो हमें सामने दिखेंगे। और ऐसे क्या है, हम इसको घुमा घुमा के देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब क्या है अगर बात है तो वो अर्थ का एक छोटा रूप है जिसपे कि माउंटेन्स है, सी है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ओशन, कॉन्टिनेंट्स, ये सब कुछ हम इस पे देख सकते हैं ग्लोब पे। और हर चीज का एक राइट जो साइज है वो भी हमें पता चल सकता है। कैसे, इस पे ग्रिड्स बने होते हैं। ये ग्रिड्स क्या है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो ये मेजर होके ग्रिड्स बने हुए हैं। इससे हम किसी भी चीज का साइज जान सकते हैं। ओशन है, कंट्री है, वो सारी चीज हम जान सकते हैं। ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ये सारी चीजें हमें ग्लोब पे क्या है, करेक्ट साइज में दिख सकती है। कैसे, क्योंकि हमने बात की कि इस पे ग्रिड्स बने हुए हैं। उन ग्रिड्स जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनके द्वारा ग्रिड्स बने हुए और उसका एक एक्यूरेट मेजरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज का साइज क्या होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी यहाँ पर है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू बतानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले समझते हैं हम। ये हमारा अर्थ हो गया, ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों ही यानी कर्क और मकर, ये दोनों ही कितने होते हैं, 23.5 डिग्री पे ही होते हैं। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ऊपर है, ये हमारा नॉर्थ एंड ये साउथ है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो ये इक्वेटर से ऊपर है तो ये जाएगा नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए पूछा है।
इसकी वैल्यू, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगा। द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू हो जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं डी, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन बताने हैं। तो ये हमारी अर्थ हो गई, ये इक्वेटर है, ये हमने देखा। अब क्या है, इसके 3 हीट जोन बताने हैं। तो जो ये हमारा इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा ये पोर्शन है, ये कहलाता है टॉरिड जोन। ठीक, अब इसमें नॉर्थ साउथ आप समझ सकते हो, कौन नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। ठीक, ये जो पोर्शन है हमारा, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक, हमारी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पोर्शन है और इक्वेटर से ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इतना पोर्शन है, ये हमारा कहलाता है टॉरिड जोन। और यहीं पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये सबसे ज्यादा हीट जो है वो इसी पोर्शन में मिलती है। वर्ष में एक बार, ईयर में एक बार यहाँ पर सनरेज जो होती है वो बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ती है दोपहर में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा हीट प्राप्त करता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं, देखिए इसके 3 जोन है। 3 जोन, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन बताने। फर्स्ट क्या है हमारा, हो गया टॉरिड हो गया। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां से स्टार्ट होता है आर्कटिक सर्कल तक। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक ये आता है। ठीक, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा है। तो ये जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा कहलाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये हो गया साउथ टेम्परेट जोन, या फिर कह सकते हैं सीधे टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन को डिवाइड भी करना है, क्योंकि बीच में तो हमारा ये, यहाँ तो टॉरिड जोन हमने बोल दिया, नॉर्थ साउथ बोला नहीं बोला, क्योंकि ये पूरा एक साथ पड़ रहा है, बट यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ जो है वो बोलना जरूरी है। तो टेम्परेट जोन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो टेम्परेट जोन, इसे आगे नॉर्थ और साउथ में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया टॉरिड जोन, सेकेंड हमारा हो गया टेम्परेट जोन। साउथ एंड नॉर्थ हम उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर देंगे। लेकिन टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन, इसके बाद आता है पोल पे हमारा फ्रिजिड जोन, जो कि हमारा आएगा आर्कटिक सर्कल से पोल तक आ जाएगा। ये नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा फ्रिजिड जोन। एंड यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये हमारा, ये भी हो गया फ्रिजिड जोन। तो 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द 3 हीट जोन। 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ अगर बताने हैं तो फर्स्ट हो गया टॉरिड जोन, सेकेंड हो गया टेम्परेट जोन एंड थर्ड हमारा हो गया फ्रिजिड जोन। तो ये तीनों इसके अर्थ के जोन हमें मिल गए। ठीक है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अगर हम बात करें कि टॉरिड जोन की बात करें, यहाँ सबसे ज्यादा हीट होती है। फिर इसके बाद टेम्परेट जोन की बात करें, यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, न ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर बात करें तो उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण। शीत उष्ण मतलब शीत हो गया आपका ठंडा एंड उष्ण हो गया गर्म। शीतोष्ण मिला के शीतोष्ण, यहाँ पर न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। टॉरिड जोन जहां पर ज्यादा हीट होती है, ठीक है, ये ज्यादा गर्म उष्ण। तो ये हो गया हमें टॉरिड। टेम्परेट जहां पर न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। एंड यहाँ पर पोल की तरफ हम आ जाते हैं, आर्कटिक जोन से नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक जोन से साउथ पोल आते हैं। तो ये हमारा फ्रिजिड जोन हो गया, जो कि बहुत ही ठंडा होता है, नाम से ही पता चला है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध कह सकते हैं, या फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ही ठंडा होता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अर्थ के 3 हीट जोन कौन से हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई है इसमें, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ
लॉन्गिट्यूड्स आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारी अर्थ होती है उसको एक इमेजिनरी लाइन क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। वो जानी जाती है इक्वेटर के नाम से। ठीक है, बिल्कुल बराबर पार्ट में वो अर्थ को डिवाइड करती है, उसे कहते हैं हम इक्वेटर। अब जो इक्वेटर के पैरेलल जो सर्कल्स चलते हैं उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स। ये मान लो हमारा क्या हो गया, ये हो गया इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस चल रही हैं उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये सारी लाइंस जो हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं। देखिए क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सर्कल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, या नीचे की तरफ क्या है, सर्कल छोटा हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो इक्वेटर पे आएगा, उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया अर्थ को। अब इसी के पैरेलल जो सर्कल चल रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे लैटिट्यूड। ठीक है, वो कहलाएंगे लैटिट्यूड। और जो लैटिट्यूड्स हैं, लाइंस हैं, वो एक बराबर नहीं होती हैं। जैसे ही वो पोल की तरफ पहुंचती हैं, पोल की तरफ चलते चलते वो कम होती जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स की खासियत ये है सबसे पहले कि वो जो हमारा इक्वेटर है उसे उसे इंटरसेक्ट करती है, उसे काटती है। ठीक, लॉन्गिट्यूड क्या करती है, मान लीजिए ये यहाँ से हमारा इक्वेटर गया हुआ है, वो इक्वेटर को क्या कर रही है, काट रही है। और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल एक बराबर होती हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है, एक बराबर होती हैं। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स लाइन और लैटिट्यूड्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही डिग्रीज में आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था इक्वेटर के बाद हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ था। फिर उसके ऊपर हम चलते हैं तो सर्कल ऑफ आर्कटिक हुआ, सर्कल ऑफ अंटार्कटिक हुआ। ये क्या हुआ, ये 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ, ये डिग्रीज में होती हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, लॉन्गिट्यूड में भी अगर हम देखें तो ये भी डिग्रीज में ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द इमेजिनरी लाइंस। अगर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड हमारी है, लॉन्ग, नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग, तो जो ये लॉन्ग में हमारी लाइंस है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। और ये इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती हैं। ये इमेजिनरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है किसको, इक्वेटर को, और नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है। देखिए ये नॉर्थ पोल से आई साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये सारी लाइंस क्या होती हैं, एक बराबर होती है। क्योंकि हमारा ग्लोब अगर हम देखेंगे तो इस शेप में अगर हम बात करें, ये शेप है तो ये तो पोल की तरफ चलते चलते कम होता जाता है। बट अगर ये शेप अगर हम देखेंगे, लॉन्ग में देखेंगे, तो वो सारी जगह पे बराबर होती है। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारी हैं ये क्या है, ये पूरी हर जगह बराबर होती है। ठीक है, द इमेजिनरी लाइंस दैट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करती है इक्वेटर को एंड कनेक्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल को ये कनेक्ट करती है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस, देयर लेंथ इज इक्वल, इसकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या होती है, ये पोल्स पे कम होती चले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है यहाँ पर, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन जो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि टॉरिड जोन जो है वो कैसे या फिर क्यों सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। चलिए टॉरिड जोन क्या है इसके बारे में हमने बात कर लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से हम जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये जो बीच का पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो पोर्शन है ये पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा टॉरिड जोन। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। क्यों होती है, क्योंकि वर्ष में एक बार, इन अ ईयर
क्या होता है, सनरेज जो होती है यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो वो सनरेज जो है सीधी पड़ने की वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। अगर हम बात करें वर्ष में एक बार, बात हो रही है कि वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें, सनरेज जो होती हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इन सारी जगहों पे वो एक साथ ही नहीं पड़ती हैं। अब अगर बात करें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो यहाँ पे कब पड़ती है, यहाँ 21 जून को। कब पड़ती है, 21 जून को यहाँ पर सनरेज जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं तो 22 दिसंबर तो 22 दिसंबर को यहाँ पर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। इसी वजह से ये जो एरिया है यानी कि टॉरिड जोन जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ के सभी लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों पे। बस ये है कि इनका जो टाइम होता है अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रही होती है, ठीक है, सन है, सनरेज इधर से अगर आ रही है तो यहां से अगर सनरेज पड़ रही है तो सनरेज आएगी अगर ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट दे रही है, कभी इधर ज्यादा, कभी अर्थ जो है वो घूम रही है, तो हर जगह अलग अलग पड़ेगी। और लेकिन अगर हम बात करें कि इन्हीं एरियाज में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, ये एरियाज बोले तो यहाँ वो एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो यहाँ पर तो ज्यादा हीट नहीं मिलेगी। ज्यादा हीट जो मिलेगी वो यहीं पर मिलेगी, यानी कि टॉरिड जोन जो हमारा है वहीं पर मिलेगी। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है और इसे क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी। यहाँ पर है व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। इंडिया में जिस समय 5:30 हो रहे होते हैं उस समय लंदन में 12 नून हो रहे होते हैं, क्यों? या फिर लंदन में जिस समय 12 नून हो रहे होते हैं उस समय इंडिया में 5:30 PM हो रहे होते हैं, क्यों? आपको बताना। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप देखेंगे। उसमें जो हमारी प्राइम मेरिडियन जो है, जहां से गुजर रही है ग्रीनविच जो हमारा पॉइंट है वहां से, तो प्राइम मेरिडियन जो है वहां से अगर हम इंडिया की पोजीशन देखते हैं तो कितने कहां पर है इंडिया की पोजीशन। यहां से हम चल रहे हैं ईस्ट की तरफ। देखिए प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ हम चलते हैं तो इंडिया की पोजीशन मिलती है हमें किस जगह पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमें इंडिया की पोजीशन मिलती है। यहां से जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो पर डिग्री कितना फर्क होता है, पर डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है टाइम में। पर डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस आता है। इंडिया की पोजीशन का है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 82 डिग्री हम यानी आगे चले तो 4 मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो उतना फर्क आ जाता है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे कि देखिए अंतर क्यों है, वहां दोनों के टाइम में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन से हम अगर चलते हैं इंडिया की तरफ यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ तो पर डिग्री 4 मिनट का फर्क आता है। वहां से वहां 82 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्क आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट का फर्क आ जाएगा। इसी वजह से ये जो डिफरेंस आएगा 5 आवर 30 मिनट का टाइम में डिफरेंस आएगा। इसी वजह से लंदन में 12 नून हो रहे होते हैं और इंडिया में उसी टाइम पे 5:30 हो रहे होते हैं, 5:30 PM हो रहे होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना रहा टाइम में, 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस रहा। अगर हम इसे समझना चाहें तो 82 डिग्री की बात हो रही है। यहां से इंडिया की पोजीशन 82 डिग्री है। 82 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से करेंगे। 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। ये आ गया 328 आ गया हमारा, 328 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा ये टाइम है इसको हम मिनट्स में जरा चेंज करके देखते हैं। तो 5 आवर्स है यानी 300 मिनट्स हो गए प्लस 30 मिनट्स ये हो गए 330 हो गए, 330, ठीक है। ये क्या आ गया 330 मिनट्स इधर आ गए, 328 यहाँ पर
है। तो यानी कि यहाँ का जो टाइम में डिफरेंस है वो कितना होता है, 5 hours 30 minutes का डिफरेंस होता है। इसी वजह से लंदन में जिस समय 12 नून हो रहे होते हैं उसी टाइम पे इंडिया में 5:30 PM हो रहे होते हैं। इंडिया टाइम कंपेयर टू लंदन टाइम 5:30 PM ahead because India is located 82 degree 30 minute east of Greenwich। ग्रीनविच से वो कहाँ पर है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट इन ईच डिग्री, 4 मिनट इन ईच डिग्री डिफरेंस आ जाता है टाइम का ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो व्हेन इट्स 12 नून इन लंदन इट्स 5:30 PM इन इंडिया। जिस समय लंदन में 12 नून हो रहे होते हैं उस समय इंडिया में 5:30 PM हो रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जगह के टाइम में इतना डिफरेंस क्यों है। ये हमारा लंदन हो गया, ये हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई, और यहाँ से जब हम इंडिया की तरफ चल रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, पर डिग्री हमें 4 मिनट का डिफरेंस मिलता है। इसी वजह से 82 डिग्री तक जाने में हमारा जो डिफरेंस आ जाता है वो 5 hours 30 मिनट का आ जाता है। इसी वजह से लंदन में 12 नून हो रहे होते हैं और इंडिया में 5:30 PM हो रहे होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा, जस्ट पहले अभी हमने देखा प्राइम मेरिडियन जहां से हमारा टाइम लिया जाता है, तो प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है बी, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन कहाँ पर स्थित है, किसके पास। तो फ्रिजिड जोन की बात अगर हम करते हैं तो अभी इस पे भी हमने अभी डिस्कस किया था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 हमारा क्या बनता है, नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ की तरफ हमारा क्या बनता है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो हमारा इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड इक्वेटर से ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको अभी हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम था टॉरिड जोन। तो ये हो गया हमारा टॉरिड जोन, ठीक, ये और ये हमारा टॉरिड जोन हो गया। फिर इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ एंड 66.5 डिग्री हम आते हैं साउथ की तरफ। अब जो हमारा ये पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो हमने 66.5 डिग्री इधर आए सर्कल की तरफ, और इधर भी अभी इसके बारे में भी हम आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे इन सर्कल्स के बारे में। तो ये हमारा हो गया, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन क्या हो गया हमारा टेम्परेट जोन। याद है अभी हमारी बात हुई थी, ये टॉरिड जोन था ये, और ये टेम्परेट जोन था। उसके बाद जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो कौन सा था हमारा, फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन कहाँ पर आता है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, नहीं। क्या वो इक्वेटर पे आता है, नहीं। फ्रिजिड जोन हमारा आता है पोल्स की तरफ, क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा था टॉरिड जोन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 जो इसमें है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स लाइन याद है, तो लॉन्गिट्यूड्स लाइन टोटल नंबर 180 यानी कि 360, कितनी थी वो 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स का वो थी 360। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी हमारा है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है, इसी पिक्चर पे आ जाते हैं हम। तो ये हमारा ये है अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है। पहले अच्छा ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है द नदर्न हेमिस्फीयर, सेकंड है द सदर्न हेमिस्फीयर एंड थर्ड हमारा है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल एंड इधर हमारा क्या है अंटार्कटिक सर्कल। इसी की बात अभी हुई थी ना कि इस सर्कल के बारे में बाद में बात करते हैं। ये हमारा आर्कटिक सर्कल एंड ये हमारा है अंटार्कटिक सर्कल। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, क्या ये नॉर्थ में है, नहीं ये ईस्ट में, नहीं, इसकी पोजीशन कहाँ है सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ है द सदर्न हेमिस्फीयर। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 द सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हमारा है ई, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किसका नेटवर्क है, ऑप्शन है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
थर्ड हमारा है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो यहाँ पर क्या है, ग्रिड नेटवर्क पूछ रहा है, ग्रिड नेटवर्क पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन अगर थर्ड हम देख रहे हैं द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल की बात अगर करते हैं तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहाँ पर कोई ग्रिड्स नहीं बन रहे हैं। फिर हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी कोई ग्रिड हमारा नहीं बन रहा है क्योंकि ये पैरेलल जा रहे हैं, ये कोई ग्रिड नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर क्या है हमारा यहाँ पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये जो है पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, तो ये ऐसे से गए हैं। और उसके बाद क्या है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी ये आ गई लाइंस, जब ये आ गई तो यहाँ पर यानी कि ग्रिड बन रहा है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का क्या बन रहा है, ग्रिड बन रहा है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये ग्रिड जो है वो इसी से बन रहा है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन 1 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ये होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या है और क्यों है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है, फिलहाल मैंने पहले से फिल कर रखा है, उसे हम समझते हैं। यहाँ पर ए हमारा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर लोकेटेड है समझते हैं। पहले भी हमने देखा इसको, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का शेप आप सही कर लीजिएगा। तो ये अर्थ हो गई, ये हमारा हो गया क्या, इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ चलेंगे 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री किधर चलेंगे हम, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ चले, ये क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इसी से हम साउथ की तरफ चलेंगे, कितना 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। इक्वेटर है, इक्वेटर से साउथ की तरफ चल रहे हैं 23.5 डिग्री, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो हमारा है 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बी। बी हमारा है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया कौन से स्टैंडर्ड मेरिडियन पे है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होगा। तो बात करेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, सेंटर में प्राइम मेरिडियन थोड़ा सा साइड में बन गया, फिलहाल सेंटर समझ लीजिए, ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये हमारा क्या डायरेक्शन पहले हम दे देंगे, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और इंडिया किधर जाएगा, इंडिया होगा ईस्ट की तरफ होगा, इंडिया इधर आएगा, उसकी जो लोकेशन होगी वो होगी 82.5 डिग्री पे आएगा, 82.5 डिग्री पे इंडिया की जो कंडीशन हम कहेंगे वो कहां पर आएगी, 82.5 डिग्री पे ईस्ट पे, क्योंकि ये कहां जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, इंडिया किधर आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में आएगा। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड में हम चल रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे ये हमारा बना है, इंडिया की जो पोजीशन आएगी वो यहाँ पर आएगी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी। सी हमारा है द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, तो उसे हम 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। हो गया प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट हमारा है डी। डी है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो हमारी लाइंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, कहां पर समझते हैं। अब जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, एक और बना लेते हैं यहीं पे। ठीक, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बराबरी से चल रहे हैं, और इनकी जो लाइन का साइज अगर होता है वो क्या होता है, वो पोल्स की तरफ तो कम हो रहा है। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि
डिस्टेंस जो है वो हो रहा है किसका, लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस कहां पर कम होता है, ये हमारी हो गई प्राइम मेरिडियन हो गई, और यहां से ये ऐसे चल रहा है, ये लाइंस चल रही हैं। अब क्या होता है, ये जो लाइंस हमारी हैं, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो सारी एक बराबर रहती हैं, सब जगह वो एक बराबर हैं, लेकिन उनके बीच के डिस्टेंस की बात करें, इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, वो सब जगह बराबर होगी, लेकिन इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें, क्वेश्चन में हमारे क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कहां पर, पोल्स पर। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो डिस्टेंस हैं वो तो बराबर ही हैं, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, लेकिन जब ये पोल्स की तरफ आ रही हैं तो देखिए पोल्स की तरफ आके ये क्या हो रहे हैं, घने होते जा रहे हैं। यहाँ का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन जब ये पोल्स की तरफ आ रही हैं तो ये घनी होती जा रही हैं। तो कहां पर इनका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, वो होता जाता है पोल्स पे। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स पे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ऊपर जाके वो घनी होती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल कहां पर लोकेटेड है, तो अभी हमने बात की थी पहले के क्वेश्चन में भी, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री नॉर्थ गए, क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी से अगर हम ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, कितना 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा हेमिस्फीयर बना, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बना। अब इनके नाम है, यहाँ पर जो नॉर्दर्न की तरफ बन रहा है ये हमारा हो गया आर्कटिक, एंड साउथ की तरफ जो बन रहा है वो होता है अंटार्कटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे क्या है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड, आर्कटिक सर्कल जो है वो किधर, किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, वो हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा आर्कटिक है एंड ये हमारा अंटार्कटिक है, आर्कटिक एंड ये हमारा है अंटार्कटिक हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा आर्कटिक जो है वो किधर आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड अंटार्कटिक है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन में हमारे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो सॉरी क्वेश्चन में हमारे आर्कटिक पूछ रहा है, तो आर्कटिक जो हमारा है तो वो कहां पर आएगा, आर्कटिक सर्कल कहां पर आएगा, हमारा आर्कटिक सर्कल आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स की कहां पर क्या फिल करना है, और वो पूरी रीजंस के साथ आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। एंजॉय भी किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।